बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मल्टी कॉलम लुकअप किस तरह से होते हैं, यानी अगर हम सिंगल एक कॉलम से कोड या नाम से डेटा सर्च करते हैं तो उसके लिए वी लुकअप लगा लेते हैं। लेकिन अगर हमें अलग अलग कॉलम से सर्च करना है तो मल्टी कॉलम लुकअप किस तरह से किए जाते हैं और इसकी क्या टेक्निक्स होंगी, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर डेटा मैंने बनाया हुआ है लास्ट, यहाँ नेम कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ग्रुप। अब इधर जो होगी हमें सेल्स चाहिए, ठीक है जी। यहाँ हमारे पास लुकअप दिया हुआ है, टेबल एक, नेम, ग्रुप, सेल्स, 3 कॉलम है। इसी तरह 5 कॉलम, 6 कॉलम, 10 कॉलम हो सकते हैं। आपको यहाँ नेम और उस ग्रुप के बंदे की सेल्स रिकॉर्ड देखनी है। तो फार्मूला किस तरह से लगेगा, यानी हम सिर्फ यहाँ पर ग्रुप और नेम इंटर कर रहे हैं, दोनों कॉलम को देखते हुए इस डेटा के अंदर से यहाँ सेल्स रिकॉर्ड आ जाए। काम वी लुकअप का ही है, लेकिन तरीका थोड़ा इसका चेंज है। किस तरह से लगेगा ये देख लें। अब सबसे पहले इसके लिए एक सोर्स टेबल बनाना पड़ेगा अलग से। आप उससे पहले जहाँ से डेटा शुरू हो रहा है कॉलम ऐड कर लें। कॉलम ऐड करने के लिए हेडिंग के पास जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट, और इंसर्ट के बाद इस तरह से कॉलम ऐड होगा और यहाँ पर आप इसको कॉन्केटिनेट करेंगे। कॉन्केटिनेट के लिए आप सिंपल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और फार्मूला भी लगा सकते हैं, इक्वल कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेट के बाद सेल क्लिक करेंगे, कॉमा, टैक्स 1 हो गया जो फर्स्ट सेल था, नेम, इसको सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगा के रहा है टैक्स 2, तो जो सेकंड टैक्स है दोनों। कॉन्केटिनेट होता है सेल मर्ज करने के लिए, यानी 2 कॉलम में अगर काम हुआ हुआ और एक सेल में लाना है तो कॉन्केटिनेट। इंटर करा और ड्रैग कर देंगे, जहाँ तक आपका डेटा एंट्री होगी वहाँ तक ये कॉन्केटिनेट हो जाएगा। नाम, और मैंने फिर बता दिया, ये एग्जांपल मैं इस डेटा पे दे रहा हूँ। आपका कोई भी डेटा हो सकता है, डिपार्ट हो गया, सिटी हो गया, उस हिसाब से जितने कॉलम होंगे, सेल्स होंगी, आप उसको इसमें यूज़ कर सकते हैं। जिस कॉलम से आपको मल्टी कॉलम से लुकअप करना है वो आप यहाँ कॉन्केटिनेट करेंगे। जैसे मुझे नेम और ग्रुप थे, मैंने सिंपल इसीलिए रखा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद जो भी डेटा आएगा आप आराम से उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट अब हम क्या करना है, जहाँ जहाँ तक हमें रेंज सिलेक्ट करनी है वहाँ तक हम डेटा लिस्ट बना लेते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कौन कौन से कॉलम इसके अंदर मौजूद है। तो डेटा वैलिडेशन लिस्ट के लिए ग्रुप तो 2 ही है हमारे पास, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको मल्टी नाम जो एक से ज़्यादा रिपीट हुए हैं उनकी पूरी कंप्लीट लिस्ट चाहिए तो इसके लिए सेल पे क्लिक करके डायरेक्ट डेटा में जाएंगे और यहाँ से डेटा क्लिक, यानी वैल्यू लिस्ट, लिस्ट में सोर्स, सोर्स के अंदर ऑल कॉलम। तो इससे जाके सिंपल आप ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे, जो जो नाम होंगे सारे ऑल एक साथ आ जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद ग्रुप के लिए आप क्लिक करेंगे ग्रुप सेल पे और डेटा में डेटा वैलिडेशन लिस्ट, लिस्ट में जाके यहाँ पर आप टाइप कर देंगे ग्रुप 1 और कॉमा ग्रुप 2। ओके, जैसे ही ओके करेंगे ग्रुप 1 ग्रुप 2, और यही अगर ड्रैग करना है कि 3-4 एक साथ रिकॉर्ड देखने हैं तो इन सेल को आप ड्रैग कर सकते हैं आसानी से। कहाँ तक है ये काम आपका, यहाँ से सिलेक्ट करके बॉटम बॉर्डर कर देते हैं इसको ताकि लिस्ट जहाँ तक है वो सेल पता चल जाए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे हमने तारीख सिलेक्ट करा और तारीख को हमें देखना है ग्रुप 2 में, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू अब यहाँ एक सेल नहीं है, अगर एक सेल होता तो हम सिंपल क्लिक कर लेते। 2 सेल हैं तो दोनों सेल को देखना है। मैंने बताया मल्टी कॉलम लुकअप, तो इसके लिए फर्स्ट क्लिक करने के बाद आप शिफ्ट के साथ 7 बटन प्रेस करेंगे, एंड फंक्शन। उसके बाद सेकंड वाला जो मल्टी कॉलम से लुकअप, यानी 2 कॉलम को देखना है, तो अब एंड फंक्शन के बाद दूसरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे तो क्या टेबल एरिया, टेबल एरिया में जब सिलेक्ट होगा तो ये सोर्स कॉलम से सिलेक्ट करेंगे ऑल, जिसका मैंने आपको बताया था कि सोर्स कॉलम बनाने के बाद जिसका मैंने बताया था कि इस कॉलम को हम रेंज में सेलेक्ट करेंगे। तो इसको ऐड करने के बाद ये काम आपको लाजमी करना है जो कॉन्केटिनेट किया था। अब उसके बाद इस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद क्योंकि हम ड्रैग भी कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मैंने बताया डेटा हम एक साथ देखना चाह रहे हो उस ग्रुप का, उस नेम पर्सन का, तो वहाँ तक रिकॉर्ड है। तो इस रेंज को हम 1 टाइम F4 करेंगे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स 1 2 3, लुकअप कॉलम से काउंट करेंगे और 3 2 3 सेल 4 है, 4 सेल्स देखनी है तो कॉलम 4 और कॉमा यहाँ पर फॉल्स, एक्सिट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है जी। ड्रैग कर लेते हैं। अब ड्रैग में क्या मसला आ गया, अच्छा एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर नेम और ग्रुप एंटर नहीं है, तो इफ़ एरर सिंपल बताया हुआ है पहले भी मैंने।
ब्रैकेट के बाद कॉमा और 2 दफ़ा इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब ड्रैग कर लेते हैं। अगर इंटर नहीं है कोड और ग्रुप, कोई एरर नहीं है यहाँ पर। अब नेम सेलेक्ट करेंगे तो डेटा आएगा, और अगर नाम इंटर नहीं है तो यहाँ पर डेटा एरर नहीं करेगा, फार्मूला एरर रिटर्न नहीं करेगा। तो देखें कितनी आसानी से ये काम हो गया हमारा। 2 कॉलम 3 कॉलम, इस तरह से आप आसानी से डेटा को लुकअप कर सकते हैं मल्टी कॉलम से। ये मेरी आज के इस क्लास का टॉपिक था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और उम्मीद करता हूँ क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको मज़ा आया हो क्लास देख के। तो इस क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, सोशल मीडिया के ऊपर भी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसके हवाले से कोई क्यूरी, कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी प्रैक्टिस करें, और कोई सजेशन है तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, बताएं। और ये कुछ देखना चाहते हैं तो आने वाली वीडियो में उसके लिए भी ज़रूर कमेंट करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।